एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वह पंचुएशन और कैपिटल लेटर्स। इन दोनों का यूज़ करना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले पंचुएशन हम कहाँ यूज़ करते हैं और किस जगह पर हमें इनका जो है यूज़ करना चाहिए। अलग अलग तरह के पंचुएशंस होते हैं जिन्हें हम मार्क्स भी बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? द करेक्ट यूज ऑफ मार्क्स टू मेक द मीनिंग क्लियर ऑफ अ सेंटेंस इज नॉन एज पंचुएशन। किसी सेंटेंस की मीनिंग अगर आपको क्लियर करनी है, वो सेंटेंस कहाँ तक है, तो उसके लिए हमें पंचुएशन या कोई मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। लेट्स ईट चिल्ड्रन, तो ये देखो रॉन्ग है। इसका मतलब हो गया कि बच्चों को ही खाते हैं, लेकिन लेट्स ईट फिर आपने यहाँ पर कॉमा का यूज़ लगा के फिर चिल्ड्रन लगाया है, तो ये करेक्ट है। तो अगर हम सही से पंचुएशन न लगाएं तो किसी सेंटेंस का जो सेंस है, जो हम बताना चाह रहे हैं, वो अलग हो जाता है, पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ पंचुएशंस एंड रूल्स, सबसे पहले फुल स्टॉप। इसका यूज़ क्या होता है? इट इज यूज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। कोई असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में हम फुल स्टॉप अवश्य लगाते हैं। ही हैज़ वॉन, आई एम ईटन द फूड येट। सेकंड, इट इज़ यूज्ड आफ्टर एब्रीविएशंस। जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके बाद में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी हैं इनके बाद नहीं होता है, लेकिन मोस्टली शॉर्ट फॉर्म्स जो एब्रीविएशंस हैं उनके बाद हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क, इट इज़ यूज्ड आफ्टर एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। आफ्टर टैग क्वेश्चन, अगर आप कोई टैग क्वेश्चन पूछते हैं, टैग क्वेश्चन मीन्स आपने कोई सिंपल सेंटेंस बोला और उसके तुरंत बाद क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो टैग क्वेश्चन हो गया। यू आर अ लॉयर आंट यू, इसका अर्थ हो गया कि तुम एक लॉयर हो, नहीं हो क्या? इस तरह से हम जोर देते हुए कहते हैं तुम मोहन हो, नहीं हो क्या? इस तरह से जो सेंटेंस हम बोलते हैं, क्वेश्चन हम पूछते हैं, वो टैग क्वेश्चन कहलाता है। तो टैग क्वेश्चन के बाद में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज यूज्ड आफ्टर एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें कोई आप सडन फीलिंग्स बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क हम सेंटेंस के एंड में जरूर लगाएंगे। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं कुछ, ओ, अल्लाह, सूर्य, वाव, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके बाद में हम एक्सक्लेमेशन मार्क है वो जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट, कॉमा, इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स। कॉमा का यूज़ बहुत ही होता है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई शब्दों को अलग अलग शो करना है, दर्शाना है कि ये एक नहीं भैया अलग अलग हैं, तो हमें वहाँ पर कॉमा जरूर लगाना होगा। आई हैव अ पेन, बुक, इरेजर, मीन्स ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आप कॉमा बीच में न लगाएं तो इसका मतलब एक ही वस्तु का नाम, ये तीन नेम, जो एक ही वस्तु का नाम इतना बड़ा है, पेन, बुक, इरेजर, तो इस वजह से अगर आपको शब्दों को अलग अलग करना है, अलग अलग कोई उसे आइडेंटिफाई करे, तो आपको कॉमा जरूर लगाना है। टू सेपरेट फ्रेजेस, कोई फ्रेजेस हैं, ठीक है, कोई कंजक्शन नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ आप डायरेक्ट फ्रेजेस या शॉर्ट सेंटेंस बोलते आ रहे हैं, तो कॉमा जरूर लगाएं। गो अहेड, टेक अ राइट टर्न एंड वेट। अब देखो यहाँ पर एंड आ गया, कंजक्शन आ गया, तो यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग टायर्ड आफ्टर वर्क, आई स्लेप्ट, तो इस तरह के सेंटेंसेस लिखेंगे तो भी हम कॉमा का ज़रूर प्रयोग कराएंगे। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इफ़ वाले होते हैं, उनमें कॉमा का प्रयोग होता है। टू सेपरेट अ टैग क्वेश्चन, किसी टैग क्वेश्चन, अभी हमने ऊपर सीखा था, टैग क्वेश्चन के बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, साथ में ही टैग क्वेश्चन ऐड करते समय बीच में कॉमा जरूर लगाएंगे। योर नेम इज़ नवीन, कॉमा, फिर राइट, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस वजह से क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जो इसमें टैग क्वेश्चन कौन सा है? राइट, इजंट इट, ये टैग क्वेश्चन है, इससे पहले कॉमा। टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टिव वर्ड, कोई इंट्रोडक्टिव वर्ड है जो हम जो है कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो वहाँ उसे कॉमा लगा के ऐड करते हैं। मोहन, अब मोहन कौन है? हम इसका इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि भैया वो पुलिसमैन है, तो पुलिसमैन को हम किस में बंद कर देंगे? जो है कॉमा लगा करके से बंद कर देंगे, मीन्स ये एक तरह का उसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन हम बता किसके बारे में रहे? मोहन। टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड्स, अब देखो जो शब्दों को हम, या कोई पेयर होता है, ठीक है, हम पेयर में भी कुछ शब्दों को बताते हैं, यंग एंड ओल्ड, रिच एंड पुअर, तो पेयर में हम बता रहे हैं, तो उन पेयर्स को हम कॉमा
के साथ कॉमा यूज़ करके अलग शो करेंगे, अलग दर्शाएंगे। जैसे यंग एंड ओल्ड ये एक पेयर हुआ तो कॉमा लगाएंगे, फिर रिच एंड पुअर ये एक पेयर हुआ तो कॉमा लगाएंगे। इसी तरह से वर्ड्स ऑफ एड्रेसिंग, हम किसी का नाम लेकर के पूछते हैं, ठीक, कोई बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और हमें उसमें से किसी एक व्यक्ति को पार्टिकुलरली बुलाना है तो उसका नाम लेना पड़ेगा, तो उसका नाम लेना पड़ेगा और आप इसे लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बोल रहे हैं रमेश कॉमा कम हियर, तो बोलते समय हम कोई मार्क का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ लिखते समय मार्क का यूज़ होता है। तो हम किसी का नाम लेकर के बुला रहे हैं तो उसके बाद हम कॉमा जरूर लगाएंगे। हे व्हाट्सअप, इस तरह के शब्दों के साथ में हम कॉमा लगाएंगे। सैल्यूटेशन आप लेटर में लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो डियर फादर, डियर सर अकेला ये लिखते हैं तो कॉमा जरूर लगाएंगे वहाँ पर। राइटिंग एड्रेस, अगर आप एड्रेस लिखते हो तो वहाँ पर आप कॉमा जरूर लगाएंगे। मीन्स जो जिस तरह से अलग अलग आप जगह के बारे में, जैसे आपका कोई मकान है तो उस मकान से पहले कोई कॉलोनी आएगी, कॉलोनी से पहले कोई टाउन आएगा, तो इस सबको अलग अलग शो करने के लिए आप कॉमा जरूर लगाएंगे। सेमी कॉलन, इट इज यूज टू सेपरेट टू मेन क्लॉजेज विच आर नॉट जॉइंड बाय कंजक्शन। इसमें देखो क्लॉजेज, इसमें जो शॉर्ट सेंटेंसेज होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, आप उन्हें बिना किसी कंजक्शन के एक साथ बताना चाह रहे हैं तो सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। आई रीड इंग्लिश, माई ब्रदर रीड साइंस। अब देखो माई ब्रदर रीड साइंस ये क्या है, क्लॉज है और इससे पहले आपने माई से पहले एंड या कोई कंजक्शन नहीं लगाया तो यहाँ पर आप क्या लगा दें, सेमी कॉलन। नेक्स्ट द मन डाइज, फिर आपने कंजक्शन नहीं लगाया तो क्या लगा दो, सेमी कॉलन। ही नेवर वेस्ट हिज टाइम, ही ऑलवेज स्टडीज, तो यहाँ पर ही से पहले कोई कंजक्शन नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, सेमी कॉलन लगा सकते हैं। या फिर फिल स्टॉप करके फिर दूसरा सेंटेंस शुरू कर सकते हैं कैपिटल लेटर से। कॉलन, कॉलन का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू मेक अ लिस्ट, कोई आप लिस्ट बता रहे हो पूरी किसी की, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताना चाह रहे हो, बहुत सारे नाम एक साथ बताना चाह रहे हो, ठीक है, तो जो लाइन शुरुआत की है उसमें आप एक कॉलन लगा दो, ठीक है। 3 पीपल वर सेलेक्टेड, अब कौन कौन से सेलेक्ट हुए तो वो आपको एक लिस्ट बता रहे हैं तो उससे पहले आप सेमी कॉलन जरूर लगाएं, वो क्या कॉलन जरूर लगाएंगे, टू मेक अ लिस्ट, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन लगाना पड़ेगा। 3 कमिटीज आर एज फॉलोज, 3 कमिटीज मीन्स आप 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा बता रहे हैं काफ़ी नाम, तो यहाँ कॉलन लगाएंगे। बिफोर लॉन्ग कोटेशंस, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस, अब देखो कोई स्टेटमेंट या क्वेश्चंस हम बता रहे हैं तो भी हम वहाँ पर कॉलन का, आई बिलीव एन ऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर, तो यहाँ ये क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, कैन एन ऑफिसर इंसल्ट अ क्लर्क, तो इस तरह के सेंटेंस लिखते समय भी हम कॉलन का प्रयोग करेंगे। टू टेल डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, किसी की हम हेडिंग डालते हैं, ठीक है, डेफिनेशन या कुछ भी बताते हैं उसके बारे में तो कॉलन लगाते हुए, नाउन कॉलन, फिर उसके बारे में बताएंगे, पीकॉक कॉलन, फिर उसके बारे में। अब देखो स्पीकर इन अ प्ले, आप कोई 2-3 लोगों का कॉन्वर्सेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने जो कहा उसका नाम लिखेंगे, फिर कॉलन लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और फिर उसने जो कहा वो लिखेंगे, ठीक है। हम कोई कॉन्वर्सेशन तैयार करते हैं, डायलॉग तैयार करते हैं, डायलॉग्स, किसी ने क्या कहा तो उसका नाम लिखेंगे, फिर लगाएंगे कॉलन, फिर उसने जो कहा वो सेंटेंस लिखेंगे। प्रपोर्शन मीन्स कोई हम अनुपात लगाते हैं तो भी हम कॉलन लगाते हैं, क्लियर। हाइपन, हाइपन का प्रयोग होता है फॉर वर्ड इज एंड रिटर्न कंप्लीट इन ए लाइन, कोई शब्द है, ठीक है, हम एक कोई सेंटेंस है, हम एक लाइन में लिख रहे हैं उसे, लेकिन कोई शब्द जो अधूरा छूट गया वो पूरी लाइन में नहीं आ पाया, मीन्स लाइन ख़त्म, पेज ख़त्म, हमने पूरा लिख नहीं पाया, तो हम क्या करें, उस जो अधूरा शब्द लिखा रह गया है उससे उसके आगे थोड़ा सा हाइपन लगा दें, उससे ये पता चलता है कि ये जो शब्द लिखा है वो पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उससे आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही बॉट एन अब अम्ब लिखा रह गया, अब आगे जगह ही नहीं है, लिखें कहाँ, तो फिर आप वहाँ पर हाइपन लगाएंगे और फिर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। अगर आपने हाइपन नहीं लगाया तो कोई समझेगा कि यही शब्द है पूरा, क्लियर। ऐसे कभी कभी क्या होता है, हम आंसर लिख रहे हैं और वो एक पेज में नहीं आ पाया तो हम लिख देते हैं PTO, प्लीज़ टर्न ओवर, तो ऐसे ही हमारा शब्द पूरा नहीं हो पाया तो हम हाइपन लगा दें, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये शब्द इनकम्प्लीट है। कंपाउंड नाउंस, कंपाउंड नाउंस मीन्स 2 नाउंस को हम एक साथ लिखें तो वहाँ पर हम हाइपन लगा देंगे, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट,
एक्स वाई, प्री प्लांट, एक्स प्रेसिडेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में कहीं कहीं हाइपर लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपाउंड नाउन्स लिखते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाइपर लगा देंगे। 10 days लीव। न्यूमरल्स जब हम नंबर्स बताएं इस तरह से 21, 93, तो हाइपन लगाते हुए हम बताते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हाइपन भी वहाँ पर लगा सकते हैं। एपस्ट्रॉफी इट इज यूज्ड टू शो पोजीशन विद नाउन। और जो एपस्ट्रॉफी होता है, जो एपस्ट्रॉफी हम पढ़ते आ रहे हैं, एपस्ट्रॉफी एस है ना, तो इस तरह से हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी का पोजीशन अधिकार बताएं। माय फादर्स कार, तो यहाँ पर एपस्ट्रॉफी के बाद हमने एस लगा दिया, तो इससे पता चल गया कि जो कार है उसका ओनर कौन है, फादर। ठीक है, सोहन्स हाउस, तो हाउस का ओनर कौन है, सोहन। तो पोजीशन या ओनर बताने के लिए हम एपस्ट्रॉफी उसके बाद एस लगा के यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट हेल्पिंग वर्ब्स, जो शॉर्ट कोई हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें हम शॉर्ट लिखते हैं। ठीक है, कैन नॉट को कांट, डू नॉट को डोंट, ठीक है, डिड नॉट को डिडंट, इस तरह से शॉर्ट करते हैं उन्हें, तो कॉमा का प्रयोग, उसका एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं हम। टू मेक प्लूरल्स बनाते हैं हम शॉर्ट फॉर्म्स का या ईयर का, सन का, तो फिर हम एपस्ट्रॉफी लगाते हैं। MPs, 1990s, CMs, तो शॉर्ट फॉर्म्स का या ईयर का, सन का हम प्लूरल बनाएं, तो फिर हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करके ऐसे लगाएंगे। कोटेशन मार्क्स इट इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। कोटेशन मार्क्स जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, तो वो हम डायरेक्ट स्पीच में प्रयोग करते हैं। और एक किसी का हम स्टेटमेंट लिखना चाहें तो वहाँ भी हम कोटेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, टू एनक्लोज टाइटल्स ऑफ आर्टिकल्स, बुक्स, पोएम्स, प्लेज एट्सेट्रा। किसी का जो टाइटल है, कोई भी टाइटल है, तो उसे हम बंद करेंगे कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। ठीक है, तो जो किसी का टाइटल है, बुक का, पोएम का, तो उसे भी हम कोटेशन मार्क में बंद करेंगे। या किसी हम और लैंग्वेज का कोई शब्द लिख रहे हैं तो भी हम कोटेशन मार्क लगा करके, ऊपर कॉमा लगा करके उसे हम बंद करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं इंग्लिश और कोई शब्द हम हिंदी में वहाँ बताना चाहें, ठीक है, या किसी और लैंग्वेज में बताना चाहें, तो उसे हम कोटेशन मार्क में बंद कर देंगे। टू राइट द वर्ड्स ऑफ एनी अदर लैंग्वेज, किसी और, जैसा अभी हमने सीखा था, टू राइट द वर्ड्स ऑफ एनी अदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज का अगर हम शब्द लिखें तो उसे हम कोटेशन मार्क में बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारे रहे पंक्चुएशन। अब हम सीखते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स का यूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक, तो अभी हम सीखते हैं इसे हम देखो, वी यूज़ कैपिटल लेटर्स इन फॉलोइंग वेज। इसमें अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई, जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, ही एंड आई, तो जो आई यहाँ पर लेटर है, पर्सनल प्रोनाउन है, उसे हम हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे, चाहे वो बीच में आए, चाहे वो शुरुआत में आए। फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज इन कैपिटल फॉर्म। कोई सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में रहता है। मोस्ट एब्रीविएशंस, या मोस्टली भी लिख सकते हैं, मोस्ट एब्रीविएशंस जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक, GMT, CNG, तो ज़्यादातर जो शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीविएशंस हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ द डे, मंथ, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, नेशनलिटी, रिलीजन, कंट्री इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल फॉर्म। किसी डे का, मंथ का, फेस्टिवल का, लैंग्वेज का, नेशनलिटी का, रिलीजन का, कंट्री का हम नेम लिख रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो किस में रहेगा, कैपिटल फॉर्म में रहेगा। कोई नेम लिख रहे हैं, कोई टाइटल लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। कोई हम टाइटल लिख रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, तो उसमें जितने शब्द आएंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। नेम्स ऑफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, इन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। फेमस बिल्डिंग्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। नेम्स ऑफ व्हीकल्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट्स, इन सब का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा।
टाइटल्स ऑफ बुक्स, पोएम्स, सॉन्ग्स, प्लेज, फिल्म्स, इन सब का कोई भी टाइटल दे रखा है तो वो कैपिटल रहेगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसमें टी वी कैपिटल, डी वी कैपिटल और आई वी कैपिटल। और जो हम इसमें कोई प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम उसमें लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑफ है तो ऑफ क्या है, यहाँ पर एक प्रपोजिशन है तो इसे हम स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे शब्दों का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ब्यूटी, दिलवाले, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो इन सब का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा। एवरी लाइन ऑफ अ पोएम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अब कोई हम पोएम लिख रहे हैं तो उसका जो लाइन चेंज होती हैं, बदलती हैं, तो उसमें जो भी लाइन आएगी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एंड होता है और आशा करता हूँ आपने सीखा होगा। इसे ये भले ही एक बार और आप देख सकते हैं ताकि सही सारा कुछ समझ में आ जाए और कहीं नोट भी कर सकते हैं। और जितनी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इन दोनों टॉपिक्स में वो मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं, तो ज़्यादातर हमने इसमें सीख लिया है, ठीक है। तो आगे से आप लिखने में इस तरह की गलती ना करें, इस वजह से इसे एक बार और रिवाइज करते हुए आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।